धार्मिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के साथ साथ धर्म स्थलों के आसपास 100 मीटर की परिधि में मौजूद मांस मछली की दुकानों को बंद कराने तथा अन्यत्र जहां इस तरह की दुकानें संचालित हो रही है उनके लाइसेंस आदि जांच कर व्यवसाय की अनुमति देने से जुड़े शासन के आदेश के आते ही स्थानीय प्रशासनिक महकमे ने सक्रियता दिखाते हुए गुरुवार को बिरलाग्राम पुलिस थाना तथा मंडी पुलिस थाना नागदा पर बैठक आयोजित की। बैठक में धार्मिक संस्थानों के समिति प्रमुखों के अलावा पुजारी, धर्मगुरु आदि मौजूद थे। वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बैठक में शासन की ओर से जारी प्रपत्र में उल्लेखित नियमों का हवाला देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के साथ साथ मांस मछली की दुकानों का संचालन नियम विरुद्ध किए जाने को लेकर उपस्थित धर्म प्रमुखों को हिदायत देकर कहा कि इस दिशा में नियमानुसार कार्य नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी नवीन बुधोलिया, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट, बिरलाग्राम थाना प्रभारी पिंकी आकाश आदि मौजूद थे। ये आदेश वैसे निर्देश पुराने हैं, लेकिन एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने भेजा है। ये सर्कुलर 13 दिसंबर 2023 का है और इसमें ये बात स्पष्ट लिखी है कि ये जो सर्कुलर है इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत भी है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर का याचिका क्रमांक 4792/2005 है और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में तीनों चीज़ें हैं। सरकार ने बेसिकली जनहित में और माननीय न्यायालयों के आदेश पालन में जारी किया है और वो इसलिए है कि जैसा कि उसमें पैरा 2 में लिखा है, ये शेयर भी कर देंगे आपको। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद में व्यवधान पड़ता है जिससे उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव होते हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने भी एक याचिका प्रचलित है, उसमें समय समय पर बहुत सारे आदेश दिए हैं और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो शोर की सीमा है वो तय कर दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल है। कमर्शियल एरिया में 65 और 55 डेसिबल है। रेसिडेंशियल में 55 और 45 है और साइलेंट जोन में 50 और 40 डेसिबल है। इसमें उड़नदस्तों का गठन किया है। इसमें जिला प्रशासन के नॉमिनेट अधिकारी हैं, थाने के थाने प्रभारी हैं या उनका प्रतिनिधि है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी हैं। ये लोग जांच करेंगे और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। ये साप्ताहिक, इसकी महत्व ये है कि इसमें ADM स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया। इसकी गंभीरता इससे प्रकट होती है और जो उसमें मजिस्ट्रेट हैं उनको तलाशी, जब्ती इत्यादि की सारी शक्तियाँ जो दंड प्रक्रिया संहिता में है वो सब प्रदान करी है। और इसमें एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि इसका पालन प्रतिवेदन पहला जो है वो दिसंबर में जाएगा। हमारे यहाँ की स्थिति मोटे तौर पर क्या है, ये भी है कि सामान्य रूप से मध्यम ध्वनि मानकों के मानदंडों का पालन करते हुए मध्यम आकार के 2 DJ का प्रयोग ही चलेगा और उनके लिए भी लाउड स्पीकर और DJ की अनुमति जो है वो सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना है। तो कुल मिला के इसका आशय ये है, जैसे अभी परीक्षाएं भी आ रही हैं और जो सामान्य तौर पर ये है कि आपका जो देव स्थान है उस देव स्थान, आप लोग धर्मगुरु लोग भी इसमें शामिल हैं, आपके देव स्थान पर इस प्रावधान का पालन करना आपकी जवाबदारी है। मंदिर में मंदिर के पंडित जी हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी जी हैं, मस्जिद में जो वहाँ के इमाम हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि इस स्टैंडर्ड का पालन करें। इस स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर कार्रवाइयाँ भी हैं, वो भी इसमें लिखी हुई है। भारतीय दंड विधान धारा 188, 190 में, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में भी इसमें कार्रवाई होती है। तो आप सभी को ये प्रावधान की जानकारी देना एक तो उद्देश्य था। दूसरा यह था कि इसमें आप सभी, चूँकि एक जनहित का अच्छा काम हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में, तो उसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है और अपने अपने क्षेत्र में इसका पालन करें आप लोग। ये इसकी मूल भावना में नहीं आता तो, लेकिन इसका अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जो अधिकतम वॉल्यूम होता है किसी भी साउंड सिस्टम का, उसका 1/4 से कम रहे उसकी आवाज़।
और जहाँ पे भी किसी भी धर्म स्थलों पे जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं उनके लिए एक विधिवत जो अनुमति होती है वो प्राप्त कर ली जाए सक्षम अधिकारी से। उसके लिए जो कार्यपालिक दंडाधिकारी होते हैं या अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं वो उसके लिए प्राधिकृत हैं अनुमति देने के लिए। अनुभाग मुख्यालय पर एसडीएम और तहसील मुख्यालय जैसे अभी हमारे बालकों को लगे हुए हैं, इसके लिए भी अनुमति सभी के लिए नए सिरे से लेना है। सभी के लिए आपको नए सिरे से अनुमति प्राप्त करना है और अनुमति प्राप्त करने की कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों का पालन करना है। और इस बार जो पालन होगा वो बहुत ही सख्ती से होगा। अगर सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है उनके खिलाफ, और वो 100% की जाएगी। उसमें उस कार्रवाई में ध्वनि विस्तारक यंत्र जिनका दुरुपयोग हो रहा है उनको जब्त किया जाकर उनको इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जो कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो सभी समझदार हैं, सभी वो तो कार्रवाई तो एक अपनी जगह है, लेकिन हमें उसका पालन करना है। प्रथम दृष्टया तो प्राथमिकता सिर्फ पालन करने की है और जो सभी करेंगे उसको। मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं, कहीं मंदिरों में लगे हुए हैं, कहीं गुरुद्वारों में लगे हुए हैं, सभी धार्मिक स्थलों के लिए है ये प्रावधान कि इसमें जो है क्योंकि शोर जो होता है उसके लिए भी सीमा निर्धारित की गई है। जो रेजिडेंशियल एरिया में है वो डे टाइम में 55 डेसिबल होना चाहिए और नाइट टाइम में 45 डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल। हाँ, ये अभी मानक से ज़्यादा है। ये अभी आप लोगों ने इसको लागू नहीं किया है, अब इसको लागू करना होगा। अभी जाके हम एक बार प्रत्येक मस्जिद में जाके उसको निर्धारित भी कर देंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो व्यक्तिगत तौर पे, कि भाई ये आपकी अधिकतम सीमा है और इस अधिकतम सीमा में ही उसका उपयोग किया जाएगा। इससे अधिक अगर उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो नगर में डीजे निकलते हैं आए दिन, इन पर भी थोड़ा प्रतिबंध, डीजे के खिलाफ भी प्रतिबंध रहेगा? डीजे के खिलाफ भी इसमें प्रावधान है। डीजे तो वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रतिबंधित ही किए जा चुके हैं ऑलमोस्ट तरीके से। और डीजे जो होते हैं वो जिन गाड़ियों में फिक्स रहते हैं वो मॉडिफाइड गाड़ियों की श्रेणी में आती हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में मॉडिफाइड जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ भी प्रावधान है। अब जो है डीजे भी जो अवैधानिक रूप से शहर में घूम रहे हैं या उपयोग में लाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस कानून के तहत इसमें की जाएगी। ये तो सर हमारे बैंड चलते हैं, बैंड रहते हैं जो बैंड बजना चाहिए उसमें डीजे लगाते हैं और फिर इतनी आवाज़ रहती है कि आपके ही से निकलते हैं, मतलब यहाँ भी धरतर होने लग जाता है, इतनी आवाज़ रहती है। तो बैंड वालों को तो डीजे उतरवा लेना चाहिए कायदे से। गाना तो बंद कर दिया बैंड वालों ने। और अभी डीजे वालों की एक अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि डीजे को क्रमशः पूरी तरीके से समाज से पृथक करने का प्रावधान है, वो भी किया जाएगा। सर और दूसरे के बाद जैसे कोई तीज त्यौहार पे कोई प्रोग्राम होते, कोई कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम जो अनुमति लेते हैं तो उसके अंदर क्या उसका रहेगा? तो इसमें भी वही है। क्या इस त्यौहार पर भी नियम यही है, आपका जो डेसिबल है वो यही रहेंगे और जो नियम है वो यही है कि सक्षम अधिकारी से आपको अनुमति वो तो अनुमति तो लेते हैं। सक्षम अधिकारी जब आपको अनुमति देंगे तो वो उसमें ये लिख देंगे कि इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाए। तो कुल मिला के मैं बताऊँ सहज बुद्धि का भी प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से टीआई साहब को कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रार्थनाएं जो है वो अंतःकरण की चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा बोल के अपन व्यक्त करें कि मन में करें, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो अपने को ये है कि ये सर्कुलर का पालन करें, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार का है और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के आदेश के पालन में रखा है। तो ये हम सबका कर्तव्य भी है और इसका सख्ती से पालन भी करें। ये जैसे गांव खेड़ों में वगैरह में जो कथाएँ होती है जिसमें मिलाचल वगैरह होती जो 1-2 घंटे की रहती है, तो उसके लिए भी ये अपने को आदेश सबके लिए पूरे भारत में ये लागू है। अब ये जो सरकार ने किया तो पूरे एमपी पे लागू है, चाहे वो अगर अपने को ये मतलब 2 शब्द में कहना चाहता हर एक में जो है वो अलग अलग नॉइस की जो है ध्वनि की जो है सीमा रखी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पुजारी गांव में रहते हैं तो वो समिति के अधीन में रहते हैं, तो कोई ऐसा रहता है कि हम पुजारी का मानेंगे, हमारी समिति करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसी समस्या भी आती है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप गांव जाके उनको भी पूरी मीटिंग
लेकिन उन्होंने सूचित कर दिया। नहीं, पुजारी लोग जो हैं वो स्वयं अपनी समितियों को बताएं। अगर समिति नहीं मानेगी तो फिर कार्रवाई होगी, तो फिर उसमें जो आपके जो कमेटी रहेगी वो जो हमको बताएगी उसके आधार पे हम फिर 188 IPC के तहत कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करेंगे, समिति के खिलाफ करेंगे। कोलाहल अधिनियम और 188 के तहत हम फिर पुलिस कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे क्या है कि पुजारी ऐसे समिति के अधीन में भी पुजारी नहीं, ये तो कानून तो सबको मालूम होना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं है कि साहब मुझे नहीं मालूम कि किसी को मार देने से 302 धारा लगेगी। तो इसके लिए मैं समिति वालों के पास प्रशासन या नगर पालिका या ग्राम पंचायत जाए, ये संभव नहीं है। हर समिति वाले के पास जाकर हम बताएं कि संभव नहीं है। वो तो एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या नियम है। ये तो एक क्या है कि गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी है कि भाई आपको हर धार्मिक प्रमुखों के या उनके जो प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन की बात या कानून की बात आपको बताई जाए। अब ये कहो आपकी साहब समिति वालों के पास जाओ, या जिसका मंदिर है साहब वो रहता है जबलपुर में और यहाँ उसने अपना मंदिर बनाया, वो तो कहता नहीं आप बजाओ, तो ये तो संभव नहीं। ये तो आपको इसका पालन करना है। तो कानून के अधीन में पूरा करना ही है उनको। आदेश का पालन करना जरूरी है। आप प्रतिनिधि के तौर पे हो ना अपनी समिति के, तो आप उनको कम्युनिकेट करें कि भाई ये निर्णय लिया गया है, इसका पालन करना है। इसमें अपना गुरुद्वारा भी है ना अपने। हाँ, एक दुकानें जहाँ लगी है, अब क्या हो रहा है, जिसको जहाँ जगह दिखी है सार्वजनिक है या मस्जिद है या मंदिर है या कोई ऑफिस का कोई रास्ता है, उसी पर सभी ने लगा लिए। बुलाए नहीं, अरे एक सबकी नॉलेज हम डाल रहे हैं, तो ठीक है, सबकी नॉलेज हम डाल रहे हैं हम इस बात को। आप यहाँ पे धर्मगुरुओं को बुलाए हैं तो आप धर्मगुरुओं की बात नहीं, थोड़ा सा और एक बात जरूरी है, ये भी थोड़ा आवश्यक है, ये भी आवश्यक। सब इकट्ठे हुए तो ठीक रहेगा। संबंधित इसलिए कि यहाँ पर मंदिर वाले भी अपने सभी लोग हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। मंदिर के आसपास जो दुकानें लगी हुई है। दूसरा, अरे आप मंदिर और मस्जिद धर्म स्थल के पास के प्रतिनिधि हो ना, तो आपके धर्म स्थल के आसपास भी नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। नहीं होगा, उससे भी 100 मीटर दूर वो भी लाइसेंस होगा तब। अभी इसका लाइसेंस नहीं है, उसकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। 2 दिन का टाइम लगेगा। में जो दादावाड़ी है, मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, उस दादावाड़ी के आसपास जो है अभी 3 दुकानें खुली हुई है, वो 100 मीटर के दायरे में आती है। ठीक है, जो भी धार्मिक स्थल है अभी उसका उनके सभी सर्वे होगा अभी आसपास इसका। ना तो पर्दे में ना पर्दे से हटकर खुले में विक्रय और प्रदर्शन दोनों प्रतिबंधित है, एक चीज। दूसरा, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जो ये अपना मटन, रोड है उसमें मांस 2-3 ठेले या मछली वगैरह का है, ये इनका सार्वजनिक प्रदर्शन भी नहीं होगा और सार्वजनिक रूप से विक्रय भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई सार्वजनिक स्थान है, मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर हमको पर्दे में या कमरे में, बंद कमरे में, जो भी आपकी व्यवस्था है दुकान में, वहाँ आपको इसका विक्रय करना है। बाकी जो सीएमओ साहब बता रहे हैं उसके लिए लाइसेंस तो सबको जरूरी है, आवश्यक है, बगैर लाइसेंस के नहीं। लेकिन लाइसेंस भी मिलने के बाद में ये नहीं कि हम उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे। आएगा पर्दे में, ठीक है। और जो 100 मीटर की किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से 100 मीटर की परिधि में जो स्थान है, वहां पर तो इनका ना तो विक्रय होना है ना इनका प्रदर्शन होना है। इस बात को आप लोग सुनिश्चित कर लें। ठीक है, आप लोग उनके वो दुकानदार नहीं है, लेकिन आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उनको आप बताइए, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप नगर पालिका को तत्काल सूचित करें। ठीक है, नगर पालिका इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें जो हमारी भी टीम रहेगी, एसडीएम साहब के तरफ से जो जिला प्रशासन जिनको नियुक्त करेंगे वो टीम भी देखेगी। साथ में नगर पालिका वाले करेंगे कार्रवाई, हम लोग पूरी मदद के लिए रहेंगे और हम लोग भी अपनी तरफ से देखेंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो बता सकते हैं जब भी ऐसा कुछ। क्वेश्चन था सर, क्रिसमस प्रोग्राम संबंधित 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हमारे प्रोग्राम रहेंगे, तो उसमें तो कोई प्रोसीजर नहीं? उस पर वही सीमा का प्रतिबंध। अपने साथ से ये जो है गृह विभाग ने एक नया आदेश अभी जारी करा है, जो पुराने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में पूर्व के जो आदेश या जो कानून नियम है उनके पालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय गृह द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को एक आदेश जारी करा गया है। उसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रत्येक थाना क्षेत्र के सभी धर्मों के
धर्म गुरुओं या धर्म प्रतिनिधियों को पालन कराने हेतु समझाइश देने के संबंध में एक बैठक का बताया था। उसके पालन में अभी ये बैठक ली गई है, जिसमें थाना नागदा क्षेत्र के सभी धर्मों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे चर्चा करके उनको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के पालन प्रयोग के संबंध में बताया गया। शासन निर्देशन के पालन में आज सभी को मतलब बैठक में हुई, जितने भी बगैर लाइसेंसधारी हैं और सार्वजनिक जगह पर लगा दिया, कई ऑफिस के पास लगा दिया, कई मंदिर मस्जिद के पास लगा दिया। मंदिरों से 100 मीटर की दूरी होना चाहिए, वो भी लाइसेंस होगा तब। अगर लाइसेंसधारी भी है तो पर्दे के अंदर कमरे के अंदर वो अपना काम करेंगे, सार्वजनिक नहीं कर सकते। और बगैर लाइसेंस वाले जितने भी हैं सबको नोटिस जारी कर दिए गए और 2 दिन का उनको टाइम दिया गया कि भाई तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, अपने लाइसेंस जिले से प्राप्त करें। सर शहर में कितने रजिस्ट्रेशन थे, कितने अलॉट किए गए हैं? नहीं, लाइसेंस जिले से जारी होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा मालूम किया गया तो बहुत कम मात्रा में मिले गए हैं। लगभग कितने होंगे? लगभग 4 से 5, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन संख्या बहुत है इनकी, 40 से 50 करीब लगभग है, जो कि सार्वजनिक जगह पे मंदिरों के पास मस्जिद के पास वहाँ लगा लिए, जहाँ रहवासी एरिया वहाँ लगा लिए, वो गलत है। तो उनको हिदायत दे दी गई है, 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर बंद नहीं करेंगे तो हम अपनी कार्रवाई करें, वैधानिक कार्रवाई करें।